हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्लांट्स में फ्लावर्स में, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट होता है, वो होता है फ्रूट्स और सीड्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और प्रोसेस जो होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्लावरिंग प्लांट के, मेनली एंजियोस्पर्म के पढ़ेंगे इसमें हम। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर और इवेंट्स। उसमें आता है माइक्रोस्पोरेंजियम, स्टैमन और पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजियम और स्टैमन बाद में पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं पॉलन ग्रेन, जिसको मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो होता है वो जनरली स्फेरिकल शेप का होता है, और वो जो उसकी साइज़ होती है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। इसकी 2 लेयर होती है, एक होती है आउटर लेयर जिसको एक्साइन बोलते हैं, ये स्पोरोपोलिन से बनी होती है। स्पोरोपोलिन एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो विदस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर पे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक और अल्कली कंडीशन में। नो एंजाइम और कोई ऐसा एंजाइम अभी तक नहीं मिला है जो उसको डिग्रेड कर सके। पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन होता है उसमें एक ऐसा पर्चर होता है जिस जम्पोर बोलते हैं। जम्पोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं मिलता है। पॉलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं हम, इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि स्पोरोपोलिन की वजह से ये इसको डिग्रेड नहीं होने देता है। इस पॉलन ग्रेन की इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन क्या होती है? एक थिन और कंटिन्यूस लेयर होती है जो बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से। और साइटोप्लाज्म जो होता है पॉलन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। पॉलन ग्रेन मैच्योर होने पे मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे एक्साइन और इंटाइन के बारे में, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि एक्साइन कौन सी है और इंटाइन कौन सी है आउटर इनर लेयर में। जैसे ये आउटर लेयर है, आउटर, तो ये क्या होती है? एक्साइन। और इनर, अंदर वाली इनर होती है इंटाइन। बस इसमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि इनर थी इंटाइन की, आउटर थी इंटाइन, तो हम सब इसको ना ऐसे याद कर लेंगे, आई स्क्वायर। और इससे क्या होगा? जैसे आई, एक आई से इनर, दूसरा आई से इंटाइन, आई फॉर इनर, आई फॉर इंटाइन। अब ये इजी रहेगा हमें याद रखने में। अगर हमें एक याद हो जाएगी तो दूसरी खुद ब खुद याद रहेगी, फिर तो हमें पता ही है कि दूसरी आउटर एक्साइन ही होगी, पक्की बात है। तो हम डबल आई याद रखेंगे, आई फॉर इनर, आई फॉर इंटाइन। अब इसमें क्या होता है, जो ये किस चीज़ से बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से, सेल्यूलोज और पैक्टिन से। और ये जो आउटर होती है एक्साइन, ये जो एक्साइन होती है ई एस, एक्साइन जो होती है ये एस फॉर स्पोरोपोलिन से पढ़नी होती है, जो हमने पढ़ा स्पोरोपोलिन, जो यहाँ पढ़ा स्पोरोपोलिन, इसी की वजह से ये हार्ड होती है आउटर लेयर एक्साइन। और दूसरा डिफरेंस है इसमें, ये बहुत हार्ड लेयर होती है एक्साइन, और ये जो इंटाइन होती है थिन और कंटिन्यूस लेयर होती है। बस अब इसमें हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। हमने बताया था कि एक मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होती है उसमें 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बड़ी होती है और उसमें बहुत अबंडेंट रिजर्व फूड होता है, बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल होता है, और उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो रेगुलर शेप का होता है। जबकि जनरेटिव सेल छोटी होती है और उसी के साइटोप्लाज्म पर फ्लोट करती है, स्पिंडल शेप होती है ये, और न्यूक्लियस के साथ। लगभग 60% जो एंजियोस्पर्म है वो पॉलन ग्रेन 2 सेल में स्टेज होती है, पर कुछ स्पेशीज में माइटोटिकली डिवाइड करके ये क्या होती है, ये जेनेटिक सेल जो है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगी, और गैमेट जो होते हैं बिफोर 3 सेल स्टेज में शेड होने से पहले पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज से पहले 2 जनरेटिव सेल में माइटोटिकली डिवाइड कर जाती है। पॉलन ग्रेन के बारे में जैसे हमने इनके बारे में डिफरेंस पढ़ा, ऐसी होती है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल।
तो वेजिटेटिव क्या होती है हमने बताया, इसके बारे में तो हमने बता दिया कि ये बड़ी होती है, रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, ये छोटी होती है और उस पर साइटोप्लाज्म पे ये फ्लोट करती है। अब इसके बारे में इसके बाद होता है जैसे पोलन ग्रेन होता है, तो इसकी बहुत सारी स्पेशीज ऐसी होती है पोलन ग्रेन में जिससे एलर्जी हो जाती है लोगों को और ब्रोंकियल अफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। और दूसरी जगह जैसे इनके नुकसान है ऐसे इनके बेनिफिट्स भी होते हैं पोलन ग्रेन के। पोलन ग्रेन बहुत जगह इससे हम एनर्जी बढ़ाने के लिए न्यूट्रिटिव फूड की सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में इसको लेके इसको खाने पीने की जगह यूज़ किया जा सकता है एनर्जी को बढ़ाने के लिए। जैसे पोलन ग्रेन जो होती है वो न्यूट्रिशन रिच होती है और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन जो होती है टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल होती है मार्केट में। इससे क्या होता है कि इससे जैसे एथलीट्स हो गए, रेस हॉर्स हो गए हैं, तो इनसे इनकी वो बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है इससे, कि एनर्जी बढ़ा देता है खूब अंदर। और पोलन ग्रेन जो होती है उसमें ना शेड होने के बाद क्या होता है कि उसकी विएबिलिटी होती है कि कितने टाइम के बाद ये बिना किसी काम की नहीं रहने की, फिर उसके बाद उससे पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो जैसे कुछ सीरियल्स होती हैं जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, उसमें 30 मिनट्स के लिए विएबल होता है एक बार रिलीज़ होने के बाद। और कुछ फैमिली जैसे रोजेसी हो गया, रोज फैमिली पता है, लेग्यूम फैमिली हो गया, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी हो गया, जैसे पोटैटो फैमिली इसमें टोमेटो ब्रिंजल आते हैं। ये इसमें क्या होता है, इसमें कुछ महीनों के लिए विएबिलिटी रहती है, कुछ ऐसे होते हैं कि सालों तक विएबिलिटी रहती है। और पता इस जैसे हम ह्यूमन में स्पर्म्स को, सीमन को स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसे ही हम पोलन ग्रेन को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं हम पोलन ग्रेन को। लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन, जो हम इसको कहते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं, जो हम ये लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पे पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, जैसे स्पर्म वगैरह को प्रिजर्व करते हैं।